और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें कि नारनौंद विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी ने कैप्टन अभिमन्यु को लगातार चौथी बार टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में नारनौंद से बीजेपी प्रत्याशी कैप्टन अभिमन्यु हल्के में अलग अलग जगह जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जहां गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। इस बीच जनता को संबोधित करते हुए कैप्टन अभिमन्यु बीजेपी की उपलब्धियों को गिनवा रहे हैं और विपक्ष की नाकामियों को भी बता रहे हैं। इस चुनावी यात्रा में जनता का साथ और सहयोग से विजय प्राप्त करने के बाद नारनौंद विधानसभा क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना ही कैप्टन अभिमन्यु का लक्ष्य है। जनता का हर एक वोट हमारे साझा लक्ष्यों की दिशा में एक मजबूत कदम होगा। नारनौंद विधानसभा में लगातार चुनाव के लिए पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी लगातार हल्के के अलग अलग गांव में जाकर अपना प्रचार कर रहे हैं। कप्तान साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मान साहब। कप्तान साहब, टिकट मिल गई है, क्या कहना चाहोगे? भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है कि हरियाणा प्रदेश की विधानसभा के चुनाव में नारनौंद विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित कार्यकर्ताओं पर, जिन सब ने बड़ी मेहनत करके संगठन को मजबूत रखा है, और वहीं साथ ही साथ नारनौंद क्षेत्र की जनता पर भी कि जनता अपना आशीर्वाद इस बार अपने बेटे अपने भाई अभिमन्यु को देगी, तो मैं पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने नारनौंद की जनता पर विश्वास जताया है कि नारनौंद की जनता कमल के फूल पर मोहर लगाएगी। जी, अब की बार लगातार लोगों के बीच में जा रहे हो कि रोजगार पे विशेष फोकस है जी, तो रोजगार कैसे दिलवा पाओगे? स्वाभाविक है कि जो क्षेत्र की आवश्यकता है तो उस आवश्यकता के अनुसार ही काम करने हैं। हमारा क्षेत्र का विकास की दृष्टि से बहुत घोर पिछड़ापन का शिकार हम थे कि 3 लाख लोग हरियाणा के हृदय में, और एक भी कॉलेज की वहाँ पर एक भी कॉलेज की व्यवस्था नहीं, शिक्षा की कोई उच्च शिक्षा की बेहतर व्यवस्था नहीं, अच्छे अस्पताल की व्यवस्था नहीं, और सड़कों की और गलियों की ग्रामीण जीवन जो है बहुत दूभर, बहुत बुरी परिस्थितियों में गांव के अंदर हालात थे। तो 2014 से 2019 तक हमने अपने क्षेत्र का जो पिछड़ापन था, गांव की गलियां थी, पीने का पानी था, स्कूल थे, अस्पताल थे, कॉलेज, ITI, सड़कें, पशु अस्पताल, भैया सब डिवीजन की सुविधा, तहसील की सुविधा, मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से मंडियों की सुविधा, सब तहसील की सुविधा, बहुत सारी जो बुनियादी ज़रूरतें थी उनको पूरा करवाया। बड़ी नहरों का निर्माण कराया, नए खाड़ों का निर्माण कराया, पीने के पानी की व्यवस्था करवाई। तो वो मूलभूत सुविधाएं थी। अब जरूरत है कि मेरे क्षेत्र का नौजवान जो ITI से कॉलेज से पढ़ करके आएगा तो उसके 2 हाथों को काम की व्यवस्था करनी है। पिछले 5 वर्ष हमारे व्यर्थ चले गए। जो नारनौंद की जो विकास की गति थी वो कहीं ना कहीं रुक गई। जो बचा हुआ जो विकास है उसको तो करना ही है, और विकास करना, और विकास का इरादा है। पर इस बार मुख्य काम जो है अगले 5 साल, जिस प्रकार से बड़ी मेहनत और लगन से विकास पर हमने ध्यान दिया था, अगले 5 साल पूरी मेहनत से रात दिन एक करके अपने बच्चों को, अपने बेटों को, अपने बेटियों को, उनको रोजगार दिलाने के लिए 5 साल रात दिन एक कर दूंगा, रात दिन एक कर दूंगा। जी, पिछले दिनों जो पिछला चुनाव था विधानसभा का, उसमें दादा रामकुमार गौतम जी विधायक बने थे। अब की बार वो आपके साथ में आ गए, आपकी पार्टी में ही आ गए हैं और उनको सभी से प्रत्याशी बना गया है, तो उनके आने से कितना मजबूत हुए हो? अब तो नारनौंद की तस्वीर साफ हो चुकी है। नारनौंद विधानसभा का चुनाव का परिणाम तय हो चुका है। नारनौंद की जनता ने इस चुनाव को अपना चुनाव मान लिया है। नारनौंद की 36 बिरादरी के लोगों ने अब यह तय कर लिया है कि अब पिछले 5 साल पहले की गई भूल और चूक, और फिर पूरे 5 साल पछतावे की आग में नहीं जलेंगे। अब हर हालत में अपने काम करने वाले प्रतिनिधि को अपने बेटे भाई अभिमन्यु को बनाएंगे। गौतम जी के आने से निश्चित तौर पर हमें बहुत लाभ हुआ है, और 1 और 1 11 बन करके एक बड़े मार्जिन की तरफ नारनौंद के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जीत बढ़ रही है। जी, नॉमिनेशन कब कर रहे हो और उसमें उस दिन कौन कौन नेता आने वाले हैं? देखिए, नॉमिनेशन का हमने 10 तारीख का तय किया है, और अभी भी थोड़ी देर पहले यहीं पर माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत हो रही थी। उनका भी नॉमिनेशन 10 तारीख का है। तो हमारा जो नॉमिनेशन की सभा है उसका समय हमने दोपहर का रखा है, और सभा होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी आएंगे। मेरी बातचीत आदरणीय दादा रामकुमार गौतम जी से है, उनकी भी उपस्थिति होगी।
और वहीं साथ साथ रणबीर गंगवा जी हमारे नगर बगल की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। विनोद भाना जी तो हमारे अपने ही नानंद के ही लोहारी गांव के हैं। तो ऐसे अन्य प्रमुख लोग जो मजबूत नेतृत्व है हरियाणा प्रदेश का 36 बिरादरी का, उन सब की उपस्थिति में हम अपना प्रक्रिया को पूरा करेंगे 10 तारीख को। जो बीजेपी की पहली सीट आई थी उसके बाद लगातार बीजेपी में घमासान मचा हुआ है, पार्टी के लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो इस पर क्या कहना? देखिए, बीजेपी का अपने जो कोई मजबूत लोग हैं, बीजेपी के अपने जो लोग हैं पुराने, वो कोई बहुत ज्यादा अभी तक बीजेपी में उस प्रकार का आदमी नहीं गया है। कुछ बाहर से आए कुछ लोग अभी जिनका कहीं ना कहीं हमें भाजपा का संस्कार डालने में कोई कमियां रही हैं, उनके अपने कुछ विषय सामने आए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत अनुशासित पार्टी है, कार्यकर्ता बड़ा समर्पित है और पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव में काम करेगा और समाज के साथ मिलकर काम करेगा। कांग्रेस की भी 2 लिस्टें, कांग्रेस की 2 लिस्ट आ चुकी हैं, अभी तीसरी लिस्ट पे आपका क्या कहना है? जैसे कांग्रेस तो पहली के अंदर ही जो है उनका तो सारा खेल खुल गया। पहली में ही उनका सारा मामला बिगड़ लिया है। उनकी तो जो सीटें जो यूं मान के चल रहे थे कि वो सीटें लीड में हैं, वो सीटें आज ही वो हार गए हैं। तो कांग्रेस तो अभी तो जो बाकी घोषणा करने से डर रही है, एक बार आने तो दो, 2 दिन बाद बात करेंगे यहाँ पर, में देख लेना, तमाशा होगा कांग्रेस। जी, ये थे प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी। इन्होंने बताया कि पूरी मजबूती के साथ लगातार वो हल्के लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों के बीच में जाके मतदाताओं से वोट की अपील भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की ये 2 लिस्ट आ चुकी हैं, अगली लिस्ट आने दो, उसके बाद में कांग्रेस पार्टी का जो असर होगा वो जनता के सामने होगा। कैमरामैन सचिन सैनी के साथ सुनील मान, जनता टीवी।